हेलो प्यारे बच्चों, मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में। देखो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा जो बोर्ड में आने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था आपको राउल्ट का नियम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो क्या है कि मेरे पास मैंने क्या करा कि कोई कंटेनर लिया, मैंने क्या लिया, कोई कंटेनर। इस कंटेनर में मतलब एक बर्तन लिया और इस बर्तन में मैंने क्या भर दिया, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए इस बर्तन में मैंने भर दिया कोई विलायक। ये कोई विलायक भर रखा है मैंने इसमें। ये क्या भरा, कोई बच्चों विलायक। ये विलायक भर दिया इसमें। ठीक है जी, ठीक है। ये इसमें कोई विलायक भर दिया किसी बर्तन में। ठीक, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि जब मैंने इस बर्तन में ये विलायक ले रखा, अगर मैं कहूं कि इस विलायक के मान लीजिए मैंने कितने लिए, 1000 कण लिए। कितने लिए भाई, 1000 कण लिए। ठीक है जी। अब ये जो 1000 कण हैं, आपको पता कि विलायक के पार्टिकल्स क्या करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। क्या करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं, मतलब वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ठीक है जी, ठीक। टेढ़ी मेढ़ी गति का मतलब आपने देखा होगा कि मान लीजिए आपने एक कांच का गिलास लिया ऐसे और उस कांच के गिलास में क्या भरा, आपने पानी भरा। ठीक, जब आप उस कांच के गिलास में पानी भरते हैं तो आप देखते होंगे कि नीचे से ना कुछ छोटे छोटे बुलबुले से उठे और वो ये ऊपर जाकर खत्म हो जाए, मतलब कि वो यहां से उठते हैं नीचे से और ये यहां जाते हैं और यहां आगे खत्म हो जाते हैं। यहां से नीचे से उठेंगे ऊपर जाएंगे, यहां जो जल का स्वतंत्र तल है या जो द्रव का स्वतंत्र तल है उस पर टकरा के खत्म हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो क्या करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग मोशन करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ये जो विलायक के कण हैं, जब ये गति कर रहे तो ये गति इसलिए कर रहे होंगे ना क्योंकि इनके पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी। ठीक, कुछ ना कुछ तो ऊर्जा होगी ना इनके पास। तो मैं कह रहा कि मान लीजिए इनके पास 1000 कण है तो इनके पास 1000 जूल ही ऊर्जा है। इनके पास क्या है, 1000 कण है तो 1000 जूल ही इनके पास ऊर्जा है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक कण पे 1 जूल ऊर्जा है गति करने के लिए। भाई 10 आदमी 10 रोटी, तो खाने वाले भी 10 ही हैं और रोटी भी 10 ही है। इसका मतलब एक आदमी के हिस्से में एक रोटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। भाई ऐसे ही 1000 कण है, 1000 जूल ऊर्जा है, तो हर कण के हिस्से में एक जूल ऊर्जा आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो देखो ध्यान से देखना। मैं कह रहा कि जब इनके पास 1000 जूल ऊर्जा है, ठीक ठाक इनके पास ऊर्जा है, तो ठीक ठाक इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब ठीक ठाक इनकी काइनेटिक एनर्जी है तो ठीक ठाक ही इनका वेग होगा, मतलब इनका वेग भी तो सही होगा ना। ठीक, और जब वेग सही होगा तो ये ठीक ठाक टक्कर मारेंगे यहां, और जब ठीक ठाक टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब भी ठीक ठाक क्रिएट करेंगे। मतलब जब इनके पास ऊर्जा है तो इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, गतिज ऊर्जा भी होगी। ठीक, जब गतिज ऊर्जा है तो इनके पास वेग भी होगा, और जब इनके पास वेग है तो यहां टक्कर भी मारेंगे, और जब टक्कर मारेंगे तो वाष्प दाब भी कुछ ना कुछ जनरेट करेंगे। ठीक है जी, वाष्प दाब कुछ ना कुछ जनरेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं ये बात कह रहा कि मान लीजिए इस बर्तन में मैंने दूसरी एक चीज और मिलाई, जिसे मैं कह रहा कि मैंने मिलाया अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय, ये मिला दिया अवाष्पशील विलय। ये जो अवाष्पशील विलय है, ये पता क्या है प्यारे बच्चों, अवाष्पशील विलय मैं कह रहा जैसे कि मैंने चीनी ले ली। ठीक, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय, अवाष्प का मतलब यह है कि जिसकी वाष्प ना बनती हो, और चिन्नी की कोई वाष्प नहीं बनती, चिन्नी की कोई वाष्प नहीं बनती, ये लिया मैंने अवाष्पशील विलय। ठीक है जी, ठीक। आपने देखिएगा चिन्नी की वाष्प बनती है, हाथ पर रखी चिन्नी और देखो भाप में बन रही ना, ऐसा नहीं होता क्योंकि चीनी की वाष्प नहीं बनती। क्यों, क्योंकि वो एक अवाष्पशील विलय है। ठीक है जी, ठीक है। अब जब ये अवाष्पशील विलय में इसमें मिलाऊंगा तो क्या होगा, इस विलायक में या इस बर्तन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी।
और आपको आसान वे में समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा कि मान लीजिए मैंने इस चिन्नी के भी कितने कण ले लिए, 1000 कण ही मिलाए। कितने कण मिलाए? 1000 कण। ठीक, तो अब तो समझ में आ गई ना क्या कि इस पूरे बर्तन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? क्यों? क्योंकि जब 1000 कण तो इसमें विलायक के हैं, अब 1000 कण इसमें चिन्नी के भी तो आ गए, तो कण कितने हो गए? 2000 नहीं हो गए? मतलब कहने का मतलब यह है कि इस पूरे बर्तन में कणों की संख्या बढ़ेगी। इस पूरे बर्तन में कणों की संख्या बढ़ेगी। और जब इस पूरे बर्तन में कणों की संख्या बढ़ेगी तो फिर इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट गया। प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट गया। कैसे घट गया सर, ये भी बताओ। पता देखो क्या है, पहले तो 1000 कण थे, 1000 जूल ऊर्जा थी। अब कण कितने हो गए? 2000। भाई 1000 विलायक के, 1000 अवाष्पशील विलय के। ठीक, तो कण तो हो गए 2000, लेकिन ऊर्जा तो 1000 जूल ही है। अब आप कहोगे सर जैसे विलायक के पार्टिकल्स के पास अपनी एक काइनेटिक एनर्जी थी, तो अवाष्पशील विलय के पार्टिकल्स भी तो अपनी एक काइनेटिक एनर्जी लेकर आएंगे ना। ना ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अवाष्पशील विलय के पास अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। इनके पास अपनी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। ठीक, यह आपने देखा क्या ऐसे कि आपने चिन्नी के कण हाथ पर रखे अपने, और हाँ देखो ये हिल रहे, अपने आप ही हिल रहे हो, ऐसा देखा आपने ना? ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी कोई गतिज ऊर्जा, स्वयं की कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है जी, चलिए। तो जब मैं इसमें ये अवाष्पशील विलय मिलाऊंगा तो इस पूरे बर्तन में कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और जब कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाएगा। और जब प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाएगा तो मैं कह रहा हूं कि वेग घट जाएगा। और जब वेग घट जाएगा तो टक्कर की स्पीड या टक्कर का टकराना भी घट जाएगा, मतलब टक्कर भी कम हो जाएगी, टक्करों की संख्या भी घट जाएगी। और जब टक्करों की संख्या घट जाएगी तो इसका मतलब वाष्प दाब भी घट जाएगा। और वाष्प दाब के घटने की यह जो घटना है उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है जी, दोबारा सुन लो मैंने क्या कहा कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है। या ये कह दो कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसमें कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है। और जब प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है तो वेग कम हो जाता है, और जब वेग कम हो जाता है तो वाष्प दाब भी घट जाता है। और वाष्प दाब के घटने की यह घटना वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। वाष्प दाब में अवनमन कहलाती है। अब आपको सर वेग कैसे घट रहा होगा, हमें ये बात नहीं समझ में आ रही। भाई 1000 कण, 1000 कण 2000, लेकिन ऊर्जा कितनी है? 1000। ठीक, अब देखो पहले कितने थे खाने वाले? 1000 कण थे, 1000 जूल ऊर्जा थी, सबके हिस्से में एक ककार थी। अब कण कितने हो गए खाने वाले? 2000, ऊर्जा कितनी है? 1000। तो सबके पास आधे आधे जूल ऊर्जा आएगी ना। मतलब पहले के कंपैरिजन में बाद में क्या हो जाएगा? वेग घट जाएगा, और वेग घट जाएगा तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। और जब वाष्प दाब घट जाएगा तो वाष्प दाब के घटने की घटना की तो कह रही है हम वाष्प दाब में अवनमन। आ रही बात समझ में? तो मैंने ये कहा कि जो मैंने बोला आप उसे लिख सकते हैं डेफिनेशन के तौर पे। मैं डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा नहीं, आप लिख लें। देखो कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसमें कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है, इसलिए वेग भी घट जाता है। और वेग के घटने के कारण वाष्प दाब भी घट जाता है, और वाष्प दाब के घटने की घटना को वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद थोड़ा सा इसे यहाँ लेके गए, दिख रहा ना ये? जी बिल्कुल दिख रहा। अब देखो इसका मैं क्या बताता हूं आपको। मैं कह रहा कि यदि यदि शुद्ध विलायक का यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बराबर कितना है? पी है। मतलब जो हमारे पास शुद्ध विलायक था पहले, उसका जो वाष्प दाब है मैं कह रहा कि वो पी है। ठीक, तथा तथा विलयन का
विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब बराबर कितना है, PS। PS बट P मतलब प्रेशर, वाष्प दाब, और S क्या है, सॉल्यूशन मतलब विलयन का, मतलब विलयन का। ठीक है जी, तो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा PS। तो वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन वो हो जाएगा P माइनस PS। P माइनस PS। देखो ये चीज ना रटनी नहीं होती है, कहीं कहीं हम S वाले को पहले ले जाते हैं, बिना S वाले को बाद में ले जाते हैं। पता हम क्या करते हैं, हम करते हैं ज्यादा में से कम को घटाते हैं। तो ज्यादा वाष्प दाब किसका था, ज्यादा तो वाष्प दाब तब था जब वो प्योर था, जब उसमें अवाष्पशील वेग नहीं मिला था। क्यों, क्योंकि उसका वेग ठीक ठाक था, तो टक्कर भी ठीक ठाक मार रहा था, वाष्प दाब भी ठीक ठाक था। तो ज्यादा तो विलायक का ही था ना, शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध में तय अशुद्ध का घटा देंगे, मतलब विलयन का घटा देंगे, जिसका कम हुआ। तो P माइनस PS। ठीक, ये आ गया। इसीलिए वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसलिए वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, अवनमन। और ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है दिख रहा, वो हो जाएगा कितना, P माइनस पी एस अपॉन पी। ये कितना हो जाएगा, P माइनस पी एस अपॉन पी, जो क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था प्यारे बच्चों हमारा आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम में आने के जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलिए देखिए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस बार जो आप पेपर दोगे उसमें अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो बस आप ये एक महीना जनवरी का मेरे साथ लग जाओ। मैं आपको पूरी केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा दूंगा इस जनवरी में, चाहे मुझे आपको एक दिन में 2-2 लेक्चर देने पड़ जाए। ठीक है, पर पढ़ाऊंगा वही जो बस सुपर टुपर हिट है एकदम, वही पढ़ाऊंगा, फालतू नहीं पढ़ाने का। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।